वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार भान ई क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिस्ट्री सीरीज में हमारा वैदिक सभ्यता चल रहा था और वैदिक सभ्यता के इस चौथे वीडियो में उत्तर वैदिक काल की कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां शेष रह गई थी उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में मैं आपको राजनीतिक और सामाजिक जीवन का परिचय दे चुका हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे आर्थिक जीवन से। आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो देखो, मैंने वीडियो जब प्रारंभ किया था इस सीरीज का, उस समय मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे धातु की खोज हो जाती है और वो पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली चीज कि लोहे का ज्ञान, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक के अंदर, क्योंकि वैदिक काल के लोगों को, पूर्व वैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी और यहाँ लोहे का ज्ञान लोगों को प्राप्त हो चुका था। तो लोहे का ज्ञान प्राप्त होने के कारण जो पूर्व वैदिक काल का दूसरा व्यवसाय था यानी कि कृषि, अब वो प्रधान या प्रमुख व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया। प्रधान व्यवसाय बन गया कृषि और दूसरे व्यवसाय या गौण व्यवसाय के रूप में हो गया पशुपालन। पशुपालन का महत्व नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो चल संपत्ति है वो पशु को ही माना गया है। वो आगे आएगा जब चर्चा करेंगे हम। देखिएगा यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? शतपथ ब्राह्मण कहता है कि कृषि कार्य के अंदर 4 प्रकार की मुख्य क्रियाएं होती थी और इन 4 क्रियाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। देखिएगा, जुताई, बुवाई, कटाई और मंडाई, ये 4 क्रियाएं शामिल हैं कृषि क्रिया में और इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। तो वहीं पर इसी क्रम में हम बात करेंगे कांठक संहिता की। कांठक संहिता, और कांठक संहिता में वर्णन मिलता है हमें किस चीज का कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का वर्णन मिलता है। हलों का वर्णन, ऐसे हल जिनको 24 बैलों द्वारा खींचा जाता था और इसका उल्लेख हमें कांठक संहिता में मिलता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रधान व्यवसाय कृषि है तो पशुपालन दूसरा व्यवसाय बन जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में ये प्रथम स्थान पे था और कृषि दूसरे स्थान पर थी। तो पशुपालन अभी भी अस्तित्व में है, यानी कि लोगों की चल संपत्ति का परिचायक क्या था? चल संपत्ति किसे माना जाता था? पशुओं को। पशुओं को चल संपत्ति के रूप में माना जाता था और चल संपत्ति का मुख्य आधार पशु ही थे। अब बात करूंगा इस आर्थिक जीवन के अंदर प्रमुख, क्योंकि हमने ऋग्वेद काल के अंदर पढ़ा था एक ही अनाज या एक ही प्रकार के खाद्यान्न का उल्लेख है, यव। यव शब्द का उल्लेख जौ के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ खाने में भी परिवर्तन आया क्योंकि अब कृषि उन्नत हो गई, नए नए प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ खाद्यान्नों में मुख्य खाद्यान्नों का रूप ले लेते हैं। पहला है ब्रीही। देखिए, ब्रीही किसे कहते हैं? ब्रीही कहते हैं धान को। और दूसरा है गोधूम, गौधूम, और गौधूम किसे कहते हैं? गेहूं। और इनका उल्लेख भी हमें उत्तर वैदिक साहित्यों में मिलता है प्रमुख खाद्यान्नों के रूप में। ये प्रमुख खाद्यान्न है। देखिएगा, याद रखेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो इजी रहेगा। यहां बात हुई थी यव की, जौ की, प्रमुख खाद्यान्न, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गौधूम और ब्रीही। देखिएगा, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के अंदर ही अन्न को कहा गया है ब्रह्मा, और दूसरा जो शब्द निकल करके आता है वो है सीर। सीर यानी सीर किसको कहते हैं? सीर कहते हैं हल को। यानी कि वहां भी हम देखते हैं अन्न और सीर यानी कृषि का उल्लेख निश्चित तौर पर यहां प्राप्त होता है। फिर बात करेंगे की अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद एकमात्र लौकिक वेद है। ऊपर के तीनों वेदों के ग्रुप को वेद त्रयी कहा जाता है। सारी जानकारियां मैं दे चुका हूं, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक वाइज आता रहेगा मैं रिकॉल करता रहूंगा, क्योंकि उद्देश्य वही है कि आपको हर चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए। देखिएगा, हल और कृषि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पृथ्वैन्य ने। पृथ्वैन्य द्वारा किसका प्रयोग? हल व कृषि का प्रयोग, और ये प्रयोग प्रथम बार किया गया था, ऐसा उल्लेख हमें अथर्ववेद द्वारा प्रदान किया जाता है। अथर्ववेद से हमें ये जानकारी मिलती है। अब बात करूंगा बर्तन की, यानी कि कहीं ना कहीं शिल्प को भी महत्व मिल चुका था उत्तर वैदिक काल के अंदर। बर्तन यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रयोग में लिए जाते थे। काले भांड,
काले मृद भांड, लाल मृद भांड, लाल व काले दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए मृद भांड, देखिएगा काले लाल मृद भांड, लाल काले मृद भांड, और चौथे प्रकार के हैं चित्रित धूसर मृद भांड, धूसर मृद भांड। देखिएगा ऐसा नहीं पूछा जाएगा लाल काले पीले, लेकिन ध्यान हमें क्या रखना है कि वैदिक यानी उत्तर वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाने वाले मृद भांड कौन से थे, तो लाल मृद भांडों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ, लाल मृद भांड का। और उत्तर वैदिक काल के शिल्प कला बर्तन निर्माण की अगर किसी विशेषता की बात करें कि क्या विशेष चीज बर्तनों में बनाई थी उन लोगों ने या जानकारी में थी, तो वो थे चित्रित धूसर भांड। ये विशेषता है साहब शिल्प कला की, उत्तर वैदिक काल के बर्तन निर्माण या शिल्प कला की विशेषता के रूप में माना जाता है चित्रित धूसर मृद भांड को। चलिएगा बात करूंगा शिल्प की। चलिए साथ साथ में अगर चाहें तो आप नोट करते रहिएगा, वैसे वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास में, कभी भी आप वापस देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट डाउन करते रहें तो इजी रहेगा समझने के अंदर, क्योंकि जानकारियां काफ़ी अलग अलग रेफरेंस बुक्स और काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइंड करके मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा तथ्य ना चूके इस पॉइंट से रिलेटेड, यही कोशिश रहेगी। देखिएगा शिल्प की बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था कल की क्लास के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर कि साहब उपनयन का संस्कार सामाजिक जीवन में 3 वर्णों को था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और वैश्यों में भी कौन, जो शिल्पी हैं, और शिल्पियों में भी कौन, जो रथकार है, उसको उपनयन का अधिकार था। शूद्रों को इससे पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया था, उपनयन से वर्जित कर दिया, मतलब उनको अधिकार नहीं था। देखिए शिल्प की बात करूं तो यहाँ पुरुष सूक्त के अंदर क्या कहा गया है शिल्प के बारे में। पुरुष सूक्त में कुछ लोगों की जानकारी दी गई है जो शिल्प से जुड़े हुए थे, जिसमें धातु का शोधन करने वाले यानी धातु शोधक, ये भी शिल्पी है, रथकार, रथ का निर्माण करने वाले, बढ़ई, जो बढ़ईगिरी का कार्य करते हैं, इसके अलावा चर्मकार, चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, और स्वर्णकार, कुम्हार या कुम्हार कहते हैं इसको, कुम्हार, कुम्भकार, और व्यापारी। ऐसे कुछ शिल्पियों का वर्णन हमें मिलता है कहाँ, पुरुष सूक्त के अंदर। जानकारी के लिए बता दिया मैंने। फिर एक वर्ड आता है श्रेष्ठीन, और श्रेष्ठीन का संबंध है श्रेणी से। व्यापारी या व्यवसायियों का जो कुल होता था, एक ग्रुप होता था, उसको श्रेणी कहते थे, तो श्रेणी का प्रधान मानते थे श्रेष्ठीन को। श्रेष्ठीन क्या है, प्रधान है, किसका, श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठीन हुआ करता था। और इस बात की जानकारी हमें देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए सामाजिक जीवन में आएंगे तब बताऊंगा, ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है साहब, बात करेंगे अब महाजनी प्रथा पता है ना आपको, साहूकार वाली, बैकनाट एक उल्लेख मिला हमें सूदखोर के बारे में। तो यहाँ महाजनी प्रथा जो है उसका प्रारंभ हो चुका था, और ये हमें शतपथ ब्राह्मण बताता है। शतपथ ब्राह्मण, देखिएगा ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण, इस तरह के जो रहेंगे, तैत्रीय, और कल एक बात करी थी महिलाओं से रिलेटेड, मैत्रायणी संहिता, बिल्कुल उसके अंदर महिलाओं को बहुत दूषित बताया है। जिस प्रकार जुआ और शराब लोगों के लिए नुकसान देने वाला है, वैसे महिला भी समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, ये कहती है मैत्रायणी संहिता। चलिएगा आगे बात करेंगे। विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी हुई जो हमें जानकारी मिलती है वो वाजसनेयी संहिता से मिलती है। और वाजसनेयी संहिता क्या है, बिल्कुल अथर्ववेद के 2 भाग, शुक्ल अथर्ववेद और कृष्ण अथर्ववेद, उस दोनों के अंदर कृष्ण अथर्ववेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। इसके अंदर हमें क्या मिलता है वाजसनेयी संहिता के अंदर, वाजसनेयी संहिता के अंदर हमें विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी हुई सूची मिलती है, व्यवसायों की सूची, यानी कि कौन कौन से व्यवसाय प्रचलन में थे उत्तर वैदिक काल के अंदर। अब देखिएगा मैंने आपको लोहे की बात तो बता दी, तो लोहे के साथ अन्य कई धातुओं की जानकारी उत्तर वैदिक काल के लोगों को प्राप्त हो चुकी थी। स्वर्ण, चांदी के बाद में तांबा, मुख्य धातुओं में तो ये 3 धातुएं तो आ गई, सोना, चांदी और तांबा। उसके अलावा लोहा हो गया और टीन हो गया। इन धातुओं से उत्तर वैदिक काल के लोग
पूरी तरह से परिचित थे। व्यापार होता था, निश्चित तौर पर व्यापार होता था, और व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, न कि मुद्रा विनिमय। मुद्रा के रूप में कुछ चीजें ऐसी मिली हैं, लेकिन उनको प्रमाणिक तौर पे मुद्रा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक चीज निकल कर के आती है निष्क, तो कई लोग कहते हैं कि सोने का एक आभूषण था, और कई लोगों का मानना है कि वो एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी। चलिएगा, उस पर नहीं जाएंगे, हम पॉइंट पे बने रहेंगे। बिल्कुल ये बात जो मैंने बताई आपको, आगे निष्क, इसी को क्लियर कर लेते हैं एक बार। निष्क और शतमान, दो प्रकार के सिक्कों का वर्णन, ये सोने से बना और ये साहब चांदी से बना। शतमान क्या है? चांदी से बना उत्तर वैदिक काल सिक्का, जो वस्तु विनिमय के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता था। तो दो नाम और निकल करके आते हैं, पाद और कृष्णल। पाद और कृष्णल। कृष्णल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में यही थी। लेकिन है क्या ये चीज? ये माप की इकाइयां हैं, माप की इकाइयां, माप की इकाइयों के रूप में पाद और कृष्णल, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग कृष्णल इकाई का किया जाता था। और आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में माप 16 के गुणक में लिया जाता था। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ आर्थिक जीवन को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। अब आगे चल करके हम अन्य पक्ष पर चलते हैं, जो धार्मिक जीवन पॉइंट से हम क्लियर करेंगे। धार्मिक जीवन किस प्रकार का था? धार्मिक जीवन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रधान देवता इंद्र था, और ब्रह्मा विष्णु महेश गौण देवताओं के रूप में जाने जाते थे। पूषण जो कि पशुओं का देवता था। इन सबकी स्थिति बदल गई साहब। उत्तर वैदिक काल ब्राह्मण काल कह सकते हैं, ब्राह्मणों के प्रभाव का काल कह सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक नई प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, और इंद्र अग्नि जिनको प्रसिद्धि प्राप्त थी, वो धीरे धीरे गौण अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। देखिएगा, धार्मिक जीवन में सबसे पहली बात, ब्राह्मण प्रभाव बढ़ा। ब्राह्मण प्रभाव बढ़ा, और ब्राह्मण प्रभाव अगर बढ़ता है तो दो चीजें बढ़ गई साहब, यज्ञ व कर्म कांड। और यही वो कारण है, देखिएगा, कर्म कांड क्यों आवश्यकता पड़ी महाजनपद काल के बाद में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव, जैन धर्म का प्रादुर्भाव। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आडंबरों ने धर्म में स्थान अधिक जटिलता से ले लिया था। यही कारण रहा नए धर्म या संप्रदायों का उदय होना। देखिएगा, देवताओं की स्थिति बता दूं, इंद्र व अग्नि, इनका स्थान कैसा हो गया? गौण। जो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, इंद्र अग्नि और वरुण, उनकी स्थिति अब धीरे धीरे गौण हो गई, और नए देवता अस्तित्व में आ गए, जिसमें आपके सबसे पहले रहते हैं विष्णु, विष्णु के बाद में ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद में रुद्र। बिल्कुल, रुद्र हमने पढ़ा है उत्तर वैदिक काल के पहले। ऋग्वैदिक काल में रुद्र क्या था? तो पशुओं का देवता था, और इसी रुद्र को आगे चल करके शिव के रूप में स्थापित किया, और इन तीन देवताओं का महत्व धार्मिक जीवन में बढ़ गया। तो एक है पूषण, जो पहले पशुओं का देवता हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, पशुओं का देवता। अब यही पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता। देखिए साहब, देवताओं की भी स्थिति बदल दी वर्णों के अनुसार के। शूद्रों के देवता है कौन है? पूषण, जो पहले पशुओं के देवता थे। यस, आगे चल करके बात करेंगे हम। नई नई व्यवस्थाएं हमने पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल कैसी थी? एकेश्वरवाद से संबंधित थी। यानी कि ये कह सकते हैं हम प्रकृति के उपासक थे। देवताओं के रूप में 3 वर्ग देखे, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता। पृथ्वी पर होने वाली ऐसी अचानक घटनाओं से प्रभावित हुए, और पृथ्वी को भी एक देवता की संज्ञा दी गई। वर्षा हो रही है, आकाश और अंतरिक्ष में देखते हैं सूर्य उग रहा है, अस्त हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जो अलौकिक घटना है, तो उनको देवताओं का स्वरूप मिला। लेकिन यहाँ देवताओं का स्वरूप धीरे धीरे बदल गया, और नई चीजें जो धर्म के साथ जुड़ी, जिसके अंदर बहुदेववाद, एक से अधिक देवताओं का अस्तित्व स्वीकारा गया, बहुदेववाद और वासुदेव संप्रदाय। देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, वासुदेव संप्रदाय काफी लोगों की जानकारी में होगा, बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी काफी लोग इस चीज को जानते नहीं कि वासुदेव संप्रदाय के संस्थापक स्वयं श्री कृष्ण थे, वासुदेव संप्रदाय। और उसी के साथ में तीसरी जो चीज है, षड दर्शन। षड दर्शनों का बीजारोपण, ये नई व्यवस्था सामने आती है धर्म के अंदर। षड दर्शन यानी 6 प्रकार के दर्शन क्लियर करना चाहूंगा कौन कौन से हैं। साख्य दर्शन, योग दर्शन, उसके बाद में है आपका न्याय दर्शन, न्याय के बाद में है बैरोजिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 2 नाम, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा।
ये कुछ षड दर्शनों में शामिल 6 दर्शन है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है उत्तर वैदिक काल के बाद में वो होता है शाक्य दर्शन। यानी जैन और बौद्ध धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव अगर वैदिक किसी चीज का पड़ा है साहित्य का तो वो शाक्य दर्शन का पड़ा है। उपनिषदों की बात क्लियर कर चुका हूं, उपनिषद वेदों में आए आडंबरों का विरोध करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल के अंदर उपनिषदों को नकारा गया है, उनका विरोध किया गया, एज इट इज उनको इग्नोर किया गया उपनिषदों को। चलिएगा, बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय व षड दर्शनों का बीजारोपण यहां हो गया। कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा आरंभ होने का भी आभास कराया, इसी काल में आरंभ होने का आभास, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास हो चुका था। और उपनिषदों की जो मैंने बात करी थी आपको वो भी अपन नोट कर लेते हैं। उपनिषदों में कर्म कांडों व आडंबरों का विरोध, जिनकी प्रगाढ़ता बढ़ गई थी, और इसी व्यवस्था का विरोध उपनिषदों में किया गया, कर्म कांडों का और यज्ञों का। ठीक है साहब, इसके बाद में आप बात करेंगे हम आगे ऋग्वेदिक काल के लोगों का धर्म के प्रति। देखें, हम तो सिर्फ जो दिखता था उसी को पूछते थे, प्रकृति को पूछते थे, उससे ज्यादा कोई आध्यात्मिक बातें और इस तरह की दूसरी बातों का ज्ञान नहीं था। लेकिन यहां हम बात करें पुनर्जन्म का सिद्धांत, कि मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, पुनः जन्म लेता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी यहीं पर यानी शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है कि साहब पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल साहब, यहां पर 3 आश्रमों की व्यवस्था, कि नहीं सब आश्रम तो 4 हैं, कल पढ़ा है आपने कि 4 आश्रम होते हैं, एक एक आश्रम की आयु भी तो बताई थी। 4 आश्रम, 4 आश्रमों की सर्वप्रथम उल्लेख मिलती है जाबालोपनिषद में, लेकिन उससे पहले 3 आश्रमों की व्यवस्था है और उसका उल्लेख हमें मिलता है, कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में मिलती है 3 आश्रम व्यवस्था की जानकारी, और सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में हमें मिलती है 4 आश्रम, जिसमें सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को पालक कहा गया है, क्योंकि पूरा परिवार उसी पे पलता है। 3 प्रमुख जो पहले के पुरुषार्थ थे, मोक्ष को छोड़ के धर्म, अर्थ और काम से जुड़े हुए सारे कार्यों को करना इसी आश्रम के अंदर तय किया गया है, और कई प्रकार के यज्ञों को भी मनुष्य द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, आप वर्णों की बात करें तो वर्णों की, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन एक बात आई थी, द्विज में उन वर्णों को शामिल किया गया। देखिए, याद रखिएगा, द्विज शब्द का संबंध उपनयन से है। उपनयन का अधिकार किस किस को था? ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को था, और किसी विशेष परिस्थिति में वैश्य को भी था। इनको कहा जाता है द्विज, जिनको उपनयन का अधिकार प्राप्त है। तो कौन बच गया? शूद्रों को उपनयन का अधिकार, यानी द्विज में वो शामिल नहीं है। जिस प्रकार वेद त्रयी के अंदर हमारा अथर्ववेद शामिल नहीं है, 3 वेद जो अलौकिक हैं वो वेद त्रयी में आते हैं, और अथर्ववेद हमारा लौकिक वेद है, ब्रह्म वेद है, अथर्व ऋषि से संबंध है उसका, तो वो आपका लौकिक वेद हो जाता है, मनुष्य के कर्मों से जुड़ा हुआ वेद। चलिएगा, आगे बात करेंगे हम, कुछ विशेष अन्य जानकारियां निकाल करके देखते हैं अपन। देखिएगा, एक स्थान का नाम आता है यहाँ पर, अंतरजी खेड़ा, जो उत्तर वैदिक काल में एक उल्लेख हुआ है कि सबसे बड़ा लोहपुंज, उत्तर वैदिक कालीन सबसे बड़ा लोहपुंज जो हमें प्राप्त हुआ है, बिल्कुल आर्थिक जीवन का बिंदु है, लेकिन बता देता हूं मैं, अंतरजी खेड़ा नाम से प्रश्न आ जाता है, तो उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोहपुंज जो है वो अंतरजी खेड़ा से संबंध है। इसके बाद में आपको बात करूंगा कठोपनिषद की। कठोपनिषद में क्या है? कठोपनिषद में है वर्णन किस चीज का? कठोपनिषद में वर्णन है यम व नचिकेता की कहानी। यम व नचिकेता की कहानी कहाँ है? कठोपनिषद में। तो उसी प्रकार से बृहदारण्यक में क्या है? बृहदारण्यक में क्या है? बृहदारण्यक में है गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य।
गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद कहाँ मिलता है हमें? तो बृहदारण्यक में हमें ये वर्णन मिलता है। देखिएगा, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था फर्स्ट इस सीरीज का वैदिक सभ्यता का, तो कुछ वैदिक साहित्यों के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा है संहिता। संहिता क्या होती है? संहिता चारों वेदों का मिश्रित रूप है। प्रमुख संहिताएं कौन कौन सी है? मनु संहिता, मैं बताऊंगा आगे जब आएगी ये बात। मनु संहिता है, पराशर है, बहुत सारी है, बृहस्पति है, नारद संहिता है। अब बात करेंगे वेद त्रयी। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल करके आती है, वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रयी है। कौन सा बच गया? अथर्ववेद, वो इसमें शामिल नहीं है। उपनिषदों की बात करें तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108, लेकिन उसमें से प्रमुख कितने हैं? प्रमुख 12 उपनिषद हैं। और वेदांतों की बात करें, वेदांतों की संख्या 6 है। जानकारी रखिएगा, इनमें से काफी बार कोई प्रश्न अगर पूछ ले, 6 वेदांत कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, व्याकरण के बाद में आएगा आपका निरक्त के बाद में है छंद, और छंद के बाद में है ज्योतिष। ये आपके 6 वेदांग हो गए। उसके अलावा बात करूंगा मैं कल्पसूत्र की। कल्पसूत्रों की संख्या 3 है। कितने कल्पसूत्र हैं? 3 कल्पसूत्र हैं। कौन कौन से? स्त्रोत सूत्र के बाद में दूसरा आपका आएगा गृप सूत्र के बाद में तीसरा रहेगा यहां पर धर्म सूत्र। ये कल्प सूत्र हैं, प्रमुख 3 कल्प सूत्रों की बात यहां की गई है। फिर बात करेंगे व्याकरण ग्रंथ की, बिल्कुल रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी, संस्कृत, बिल्कुल व्याकरण में क्या है? सबसे पहला नाम वही है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगर आप हिंदी संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा अष्टाध्यायी। और अगर आपने शिक्षण विद्या पढ़ी है तो भी आपको पता होगा कि एक विधि अष्टाध्यायी से प्रेरित है। ठीक है साहब, चलिएगा, पाणिनि के अष्टाध्यायी। और दूसरी जो निकल करके आती है वो है आपकी पतंजलि। हाँ, पतंजलि, बस वही पतंजलि, बाबा रामदेव वाले योग है ना। पतंजलि की महाभाष्य टीका। ये पतंजलि कौन है पता है आपको? इतिहास के मौर्य साम्राज्य के बाद में हम देखते हैं इसको। बृहदत्त जो अंतिम मौर्य शासक होता है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है, ये उसके प्रधान पुरोहित होते हैं और इन्हीं के सानिध्य में रह करके कई सारे यज्ञों का आयोजन किया जाता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और इन्हीं पतंजलि की कृति है महाभाष्य। ठीक है साहब, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का धार्मिक और आर्थिक पक्ष जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से साहित्यों की मैंने यहाँ चर्चा की है। जैसे कि आपकी पुराण की बात करें तो पुराणों की संख्या 18, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करूंगा कुछ अन्य साहित्यों की, जिसमें सबसे पहले निकल करके आता है ऋग्वेद के बारे में बता दिया मैंने। सबसे प्राचीन वेद सबसे पहला लिखा गया और इसी पर आधारित है हमारा ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल। इसके अंदर हमने 10 मंडल और 1028 सूक्तों की बात करी थी। अब इसकी मुख्य बात जो निकल करके आती है कि ये देवताओं की स्तुति से संबंधित है, देवताओं की स्तुति संबंधी। ठीक है साहब, ये मुख्य बात है इसमें। इसके अंदर पहले मंडल की एक बात, पहला मंडल कौन से ऋषि को समर्पित है? तो अंगिरा ऋषि को पहला मंडल समर्पित है। पहले मंडल में अंगिरा ऋषि की बात की है, तो 8वें मंडल में बात की है यहाँ पर कण्व ऋषि की। कण्व ऋषि, हाँ, ये थोड़ी सी हटकर जानकारी है, मैं देना चाह रहा हूँ। पहला मंडल अंगिरा, दूसरा कण्व ऋषि को समर्पित है। मैंने बताया था आपको कि पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, सबसे बाद में। हालांकि 10वां सबसे नया है, लेकिन पहला और 10वां बाद में लिखा गया। तो सबसे प्राचीन अगर मंडलों की बात करें तो दूसरा व 9वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल दूसरे व 9वें। इसके बाद में इसी का एक भाग है साकल संहिता। और साकल संहिता के अंदर लक्ष्मी का उल्लेख है। लक्ष्मी का उल्लेख, सर्वप्रथम लक्ष्मी का उल्लेख कहाँ मिलता है? साकल संहिता में लक्ष्मी का है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा का कोई उल्लेख नहीं है। ब्रह्मा का उल्लेख साकल संहिता में नहीं है, केवल लक्ष्मी का है। अब बात करेंगे हम अगले वेद यानी यजुर्वेद की। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद में हमें कर्मकांडीय वेद भी कह सकते हैं, कर्मकांडीय वेद। और जहां कर्मकांड आ जाता है वहां आपका यज्ञ आ जाएगा। तो यज्ञ से जुड़े हुए
मंत्र यज्ञ से जुड़े हुए नियम व विधि विधानों का वर्णन। विधि विधान, यज्ञ से जुड़े हुए नियम विधि विधान किसमें है? तो यजुर्वेद के अंदर है। और ये गद्य व पद्य दोनों शैलियों में लिखी, गद्य पद्य शैली। और गद्य पद्य शैली को हम कहते हैं एक नई शैली के रूप में चंपू शैली। और जो ग्रंथ या जो रचना गद्य पद्य दोनों में लिखी जाती है, ऐसे काव्यों को चंपू काव्य की संज्ञा दी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, चंपू शैली गद्य पद्य का मिश्रण जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाए। चलिएगा आगे देखते हैं। यजुर्वेद की दो शाखा हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को ही क्या कहा जाता है? तो वाजसनेयी संहिता। मैंने बताया था वैसे आपको, वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? कृष्ण यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। चलिएगा आगे बात करेंगे तीसरे वेद की, सामवेद। वेद त्रयी का तीसरा वेद सामवेद। और सामवेद से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि ये भारत में संगीत का जनक है ना, संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। तो कह सकते हैं भारतीय संगीत, यानी भारतीय संगीत जो है उसका जन्म यहीं से है, तो इसे जनक माना जाता है। साम शब्द का मतलब होता है सामूहिक रूप से गाना, तो गानों से रिलेटेड है। सारे गामा, 7 स्वरों का उल्लेख, 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद के अंदर मिलता है। देखिएगा इसके अंदर कुल 1880 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? सामवेद में 1880, लेकिन उसमें से मात्र 75 ही मूल रूप से सामवेद से लिए या सामवेद से हैं। बाकी के सारे जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, कॉपी किए गए। बिल्कुल ये मौलिक नहीं है ऋग्वेद से, इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद का एक अंग ही माना गया है कि ऋग्वेद के अंग के रूप में कौन सा वेद जाना जाता है? तो सामवेद। भारतीय संगीत का जनक, 7 स्वरों का जनक कौन है? तो सामवेद। और सामवेद के अंदर मंत्र जो हैं, उन मंत्रों की अगर बात करूं तो सबसे सर्वाधिक मंत्र जो हैं वो सूर्य की स्तुति से जुड़े हुए मंत्र है। यानी कि सामवेद में किस देवता से जुड़े हुए मंत्र हैं? तो प्रमुख रूप से सूर्य से जुड़े हुए। और इसी में एक चीज और निकल करके आती है, तांडव ब्राह्मण के अंदर क्या उल्लेख मिला है? सामवेद में के तांडव ब्राह्मण में क्या उल्लेख मिलता है? तो सबसे प्राचीन भारत की पवित्र नदी सरस्वती नदी का प्रकट होना व विलुप्त होना, दोनों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तांडव ब्राह्मण से। और तांडव ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। ठीक है ना साहब। अब आगे अपन बात करेंगे अंतिम लौकिक वेद, जो वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, अथर्व ऋषि से जिनका संबंध है, और इसी वजह से इसको कहा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद की बात कर रहे हैं हम? अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, अथर्ववेद की। ये कैसा वेद है? लौकिक वेद, यानी कि मनुष्यों से संबंधित। जबकि ऊपर वेद त्रयी है, उसमें हम मंत्र देखते हैं, स्तुतियां देखते हैं, विधि विधान देखते हैं, देवताओं का संबंध देखते हैं। लौकिक वेद है, इसे ही ब्रह्म वेद की संज्ञा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वेदों में सर्वश्रेष्ठ, प्राचीनतम तो ऋग्वेद है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अथर्ववेद है। और अथर्ववेद को अथर्ववेद क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई है। अथर्व ऋषि द्वारा रचना किए जाने के कारण इसे अथर्ववेद कहा गया। एक दूसरे और ऋषि इसके साथ में जुड़े हैं, अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? अथर्वंगिरस। तो दूसरा अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्व अंगिरस वेद की संज्ञा भी दी गई है। देखिएगा पूर्व वैदिक काल के अंदर जितनी भी परंपराएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं में, धार्मिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में, कहीं ना कहीं आर्य परंपराओं का संबंध जरूर रहा है। आर्यों से इनका संबंध जरूर, क्योंकि संस्थापक ही आर्य है ना। तो आर्यों की जो परंपरा है वही मूल परंपराएं थी ऋग्वेद काल के अंदर। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर कई सारी अनार्य परंपरा, जो आर्य से संबंधित नहीं, ऐसी कुछ परंपराएं। और क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एकमात्र लौकिक ग्रंथ है जिसका संबंध वेद त्रयी से नहीं है, ये लोगों से जुड़ा हुआ और लोगों की क्रियाओं से जुड़ा हुआ वेद है। तो इसके अंदर कुछ अनार्य
जिसको कहेंगे अनार्य, अनार्य कहेंगे। अनार्य परंपराएं जुड़ी, कौन कौन सी परंपराएं थी देखिएगा। अथर्ववेद में अथर्व शब्द को अथर्व ऋषि से भी जोड़ करके देखा जाता है, और कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि अथर्व जो शब्द है उसका अर्थ होता है पवित्र जादू। पवित्र जादू, एक होता है साहब काला जादू और एक है पवित्र जादू, यानी कि जादू की संज्ञा तो दी गई है वशीकरण। पवित्र जादू में क्या चीज होगी? वशीकरण, जादू टोना, तो इसे पवित्र जादू की संज्ञा अथर्व शब्द का ये भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद में देखेंगे हम भूत प्रेत और औषधि विज्ञान, ये कुछ ऐसे मुख्य विषय रहे जो अनार्य परंपराओं से संबंधित थे और जिनका उल्लेख हमें अथर्व वेद में मिलता है, इसीलिए इसे लौकिक वेद की संज्ञा दी गई है। यह एकमात्र लौकिक वेद है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि वेद त्रयी क्या है, तो हम क्या करेंगे क्रम से अगर देखते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन हमें यह ज्ञात है कि ऋग्वेद इन तीनों से अलग निकाल करके पढ़ा है हमने, क्योंकि ऋग्वेद काल अलग है और उत्तर वैदिक काल अलग है। तो उत्तर वैदिक में ये 3 वेद लिखे गए, तो हमारा कहीं ना कहीं 3 वेदों का संबंध उधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ चारों वेदों में से प्रारंभ के 3 वेद अलौकिक है, देवताओं की स्तुति मंत्रों से उनसे संबंधित है, इसलिए ये अलौकिक है। जबकि हमारा अथर्ववेद एक लौकिक वेद जिसको ब्रह्म वेद की संज्ञा भी दी गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण साहित्य जो वैदिक साहित्य है उसकी बात कर लें। पुराण, पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। गरुड़ पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, लेकिन मत्स्य पुराण, इनसे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मत्स्य पुराण, प्राचीनतम पुराण। ठीक है, तो एक बार फिर लेकर के जाऊंगा मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री में। दुर्सा आढ़ा ने 19वां पुराण किसे कहा है, तो 19वां पुराण दुर्सा आढ़ा द्वारा कहा गया है वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी। और ये ग्रंथ किसने लिखा है, ये रचना किसकी है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की, जो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के छोटे पुत्र हैं। गागरोन दुर्ग में बैठ करके इन्होंने ये रचना की थी, और इन्हीं को टेल्सी तोरी, जो इटली का एक व्यक्ति था, उसने इसे डिंगल का हीरोज कहा है। तो दुर्सा आढ़ा ने वेली किशन रुक्मणी को क्या कहा है, 19वां पुराण और 5वां वेद। ठीक है, आएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पुराणों के बाद में हम बात करते हैं स्मृतियों की। प्रमुख स्मृतियां कौन कौन सी हैं? हाँ बिल्कुल, एक स्मृति तो आपके ध्यान में तुरंत आ जाती है, मनु है, नारद है, पाराशर स्मृति है। उसके बाद में हम देख लें बृहस्पति स्मृति है। इस प्रकार की स्मृतियां रहेंगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं संस्कार, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। एक तो आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के अंदर, एक रहेगी आपकी संस्कार व्यवस्था। और उत्तर वैदिक काल के अंदर आश्रमों को तो मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो के अंदर। अब महत्वपूर्ण संस्कार की बात करेंगे। संस्कारों की जो व्यवस्था है, मनुष्य अपने जीवन को 4 भागों में बांट करके आश्रम व्यवस्था को हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ मनुष्य के जन्म पूर्व अवस्था से, मतलब जन्म लेने के पहले से संस्कार शुरू हो जाते हैं। कुल संख्या 16 है। तो ऊपर मैं उन तीनों का उल्लेख करूंगा जो जन्म के पूर्व के संस्कार हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान, यानी जिस संस्कार के तहत माता के शरीर में गर्भ की स्थापना होती है, उस संस्कार को कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। उसके बाद जो दूसरा संस्कार रहेगा वो रहेगा पुसंवन। और पुसंवन संस्कार का संबंध है कि गर्भ में जो पल रहा है वो पुत्र होना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार कौन सा संस्कार है, तो पुसंवन। और तीसरा संस्कार जो गर्भ में ही बच्चे के रहते हुए किया जाता है, सीमंतोन्नयन। गर्भ की रक्षा के लिए किया गया, यानी अभी तक बच्चे ने जन्म नहीं लिया है तो गर्भ की रक्षा के लिए तीसरा जो संस्कार है वो है आपका सीमंतोन्नयन। और कहीं ना कहीं अपने लोकल अगर ट्रेडिशन से जोड़ के देखें तो शायद ये वही संस्कार है जिसके तहत पीहर पक्ष के लोग अपनी पुत्री को प्रसव से पूर्व, यानी कि प्रसव से कुछ समय पूर्व अपने पियर ले जाते हैं। मतलब बच्चे का पहला जो बच्चा होता है ना, उसका जन्म पियर में होता है। ये एक प्रथा होती है और उसी प्रथा के तहत ये सारी व्यवस्था की जाती है।
और देखिएगा आप आगे चल करके मैं बात करूंगा चौथे संस्कार की। चौथा संस्कार कौन सा है? चौथा संस्कार रहेगा आपका जात कर्म। जात कर्म, और इस संस्कार के अंदर मधु चटाया जाता है, बच्चे को मधु चटाया जाता है और उसके कान में एक मंत्र, और कौन सा मंत्र है उसको कहते हैं मेघाजन मंत्र। मेघाजन मंत्र उसके कान में फूंका जाता है, ये संस्कार कहलाता है जात कर्म। उसके बाद पांचवा संस्कार है नामकरण। बिल्कुल आपको पता है ये नामकरण में क्या होगा, बच्चे का नाम रखा जाएगा, उचित जो भी नाम होगा। उसके बाद में आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण के अंदर क्या करते हैं, बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और उसे सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, इस संस्कार को कहते हैं निष्क्रमण। फिर रहेगा सातवां अन्नप्राशन। अन्नप्राशन या अन्नप्राशन, जिसमें 6 माह बाद जब बच्चा 6 माह का हो गया तो उसे पहली बार ठोस अन्न दिया जाता है, क्योंकि अभी तक बच्चे को लिक्विड फॉर्म में भोजन दिया जाता है और मुख्य रूप से माता का दूध जो है वही पिलाया जाता है। साइंस भी यही कहता है, मेडिकल साइंस, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 6 महीने के बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो 6 महीने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ठोस अन्न दिया जाता है, उसी संस्कार को अन्नप्राशन कहा गया। उसके बाद में है साहब चूड़ा कर्म, जिसके अंदर बच्चे का मुंडन किया जाता है। जन्म के बाद पहली बार उसको मुंडन जो करते हैं उस संस्कार को चूड़ा कर्म। फिर है आपका 9वां कर्णभेद, कान को छेदा जाता है, कान छेदे जाते हैं, उसको कर्णभेद। उसके बाद 10वां आपका विद्यारंभ के साथ, अभी तक तो उपनयन हुआ नहीं, विद्या कैसे आरंभ होगी? नहीं, घर पर ही उस बच्चे को जो अक्षर ज्ञान करवाया जाता है घर के परिवार के सदस्यों द्वारा, और ये उसके जन्म के 5वें वर्ष होता है, 5वें वर्ष, इसको कहते हैं अक्षर ज्ञान करवाने वाले संस्कार को विद्यारंभ। अब उसका विधिवत क्या होगा? उपनयन। और उपनयन के अधिकारी कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और विशेष परिस्थितियों में वैश्य, जैसे कि रथकार। उपनयन संस्कार, जिसके अंदर बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है और जनेऊ संस्कार उसके बाद में उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। उसके बाद में रहेगा वेदारंभ, यानी कि शिक्षा आरंभ के बाद उसको वेदों का अध्ययन करवाया जाता है। 13वां संस्कार है केशांत। केशांत या गोदान। इस संस्कार के अंदर जब बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर गया, वेदों का प्रारंभ कर दिया, वेदों का अध्ययन आरंभ कर दिया है, तो पहली बार उसको जो दाढ़ी मूछ उगता है उस दाढ़ी मूछ को काटना वो कहला जाता है केशांत। दाढ़ी मूछ, दाढ़ी मूछ काटना, पहली बार दाढ़ी मूछ को काटना वो भी एक संस्कार है, केशांत संस्कार। उसके बाद में रहेगा आपका समावर्तन, यानी शिक्षा पूरी हो गई साहब। अब शिक्षा पूरी होने के बाद में क्या परंपरा थी? गुरु को दक्षिणा देनी, और हमारी शिक्षा पूरी हो गई, अब साहब हम घर की ओर रवाना गुरुकुल से। और उसके बाद में आश्रम की बात करें तो फिर गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ रहेगी गुरु दक्षिणा। उसके बाद 15वां सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार, जिसको हम कहते हैं विवाह, यानी कि हमारी वैदिक सभ्यता के अंदर अगर हम देखें तो विवाह कोई समझौता नहीं है, जो आज के मॉडर्न जमाने के अंदर इस तरह का चलन हो गया। ये हमारी वैदिक सभ्यता के अंदर एक पवित्र संस्कार का स्थान रखता है। बिल्कुल शादी होती है, अग्नि को आहुतियाँ दी जाती है, कहीं देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, ये हमारी वैदिक सभ्यता रही है। चलिएगा, और लास्ट 16वां, 3 संस्कार ऐसे जो बच्चे के जन्म से पहले होते हैं उसे बच्चा नहीं देखता है प्रत्यक्ष रूप से, और एकमात्र ऐसा संस्कार जो वयस्क होने के बाद, वृद्धावस्था के बाद में मनुष्य नहीं देखता है, वो मात्र एक संस्कार ऐसा है जिसको कहेंगे हम अंत्येष्टि, और इसी को कहते हैं अंतिम संस्कार। बिल्कुल आपने सुना होगा साहब, उसका अंतिम संस्कार करने गए थे, तो अंतिम संस्कार शब्द यहाँ से आया, ये 16वां और अंतिम, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। उसके जीवन से संबंधित सारे संस्कार उसके पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान की, उसके अलावा मैंने धार्मिक जीवन की चर्चा की, और फिर हमने विभिन्न उत्तर वैदिक साहित्यों को और साथ में ऋग्वेद को भी जोड़ करके मैंने समझाया आपको ऋग्वेद का क्या महत्व है। क्योंकि पहले वाले वीडियो के अंदर हम चारों वेदों के उपवेद, उनके गाने वाले, उनसे संबंधित उपनिषद और उनसे संबंधित ब्राह्मण आरण्यकों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। और उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर अन्य वैदिक साहित्यों की जानकारी दी, प्रमुख आश्रमों की जानकारी कल के वीडियो में दे चुके थे, और आज के वीडियो में हमने प्रमुख संस्कारों को पढ़ा। तो
इसी प्रकार से रेगुलर नियमित हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हिस्ट्री की जो ये सीरीज हमारी रीट मिशन चल रही है, इसके अंदर नए नए टॉपिक्स के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तो अभी तक हमने जो भी सीरीज हिस्ट्री सीरीज के अंदर जो जो टॉपिक्स क्लियर कर लिए, चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप उन वीडियोस को देखें और ज़रूरत हो तो उन्हें स्टोर कर लें, सेव कर लें, ताकि आपके पास में एक अच्छा सा संग्रह बन जाए नोट्स का। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को उस टॉपिक से रिलेटेड जोड़ा जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अभी तक के पहले के वीडियो और आज के वीडियो की बात कर रहा हूँ, पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू।